देहरादून की शांत वादियों में इन दिनों एक नया बवाल उठ खड़ा हुआ है। बात ऐसी है कि उत्तरांचल प्रेस क्लब में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे पछवा दून इलाके को हिलाकर रख दिया है। मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि बढ़ते जनसंख्यीय बदलाव यानी डेमोग्राफी चेंज और सरकारी जमीनों पर कब्जे का है। निशाने पर कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि चर्चित नाम राशिद पहलवान है। जिस तरीके से आरोप लगाए गए, सुनने वालों को भी लगा जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर चल रहा हो। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि राशिद पहलवान कोई इतिहासकार नहीं बल्कि हिस्ट्री शीटर है, जिनके चलते पूरे पछवादून क्षेत्रों में लोगों में डर और नाराजगी फैली हुई है। संगठनों का दावा है कि पहलवान ने सरकारी जमीनों को अपनी जागीर की तरह घेर रखा है, खासकर गोल्डन फॉरेस्ट जैसी बहुमूल्य भूमि जो स्वर्ण नदी से सटी हुई है। आरोप ये भी है कि जमीनें धीरे धीरे कब्जे की भट्टी में झोंकी जा रही है। ये उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। यहाँ के लोग भोले वाले हैं और यहाँ की संस्कृति को बदलने के लिए, यहाँ की देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए जो शक्तियाँ भी इसमें लगेंगी, हम उनका विरोध करेंगे। ये जो अतीक अहमद और उसका परिवार है, जो उसके गुर्गे हैं, ये जो मुस्लिम संगठन पूरा उसके अंतर्गत ये काम कर रहे हैं और ये यूपी के अतीक और मुख्तार अंसारी बनना चाहते हैं। तो इनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो अतीक और मुख्तार बनेंगे तो अंत उनका वही होने वाला है जो अतीक का और मुख्तार का हुआ। समय इसमें लग सकता है। हमारा संगठन किसी भी सूरत में देवभूमि को खतरे में नहीं डालने देगा। हम लोग इसी के लिए लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। मेरा आप लोगों से केवल इतना निवेदन है कि हमारी ये जो प्रेस वार्ता हुई है, इसका हम आपसे सहयोग चाहते हैं। इसको आप पर्याप्त स्थान दीजिए, कवरेज दीजिए, ताकि ये बात और ऊपर तक जा सके, पीएम तक जा सके। हमारा आपसे केवल इतना ही निवेदन है। आप इसको एक छोटे से खाने में देते हैं तो वो सब बात खत्म हो जाती है। आप इसको मुख्य पृष्ठ पर दीजिए। मुख्यमंत्री नहीं, मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री तक ये बात जानी चाहिए, राष्ट्रपति तक ये बात जानी चाहिए, पूरे देश में ये बात जानी चाहिए। हम देवभूमि को आतंकवादियों का, जिहादियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। और धर्म परिवर्तन चाहे ईसाई करे या मुसलमान करे, हम यहाँ के लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते, यहाँ की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हमारे जो सामाजिक संगठन है, ये इसी काम के लिए लगे हुए हैं। इसके लिए प्राण भी देने पड़ेंगे तो हम देंगे, आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। सर, राशिद पहलवान बहुत पहले से इस क्षेत्र में, पछवादून क्षेत्र में कब्जे कर रहा है और ये बात आपके तमाम यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं सबको पता है, लेकिन उस पर कार्रवाई फिर भी नहीं होती। और ये इस क्या माने हम कि यदि बजरंग दल आज यहाँ पर बैठ रखा है, प्रेस वार्ता कर रहा है कि बजरंग दल उसके खिलाफ लड़ेगा आगे? देखिए, हम किसी भी संगठन, किसी भी नाम लेकर किसी के विरुद्ध नहीं है, परंतु हम हर उसके विरुद्ध हैं जो इनके संरक्षण में आएगा और इनका साथ देगा। आपने लिखित रूप से किसी विभाग में शिकायत किया और यदि किया तो वहां से आपको क्या जवाब मिला या क्या कार्रवाई हुई? ऐसा है, जिस समय कांवड़ यात्रा के ऊपर इन्होंने हमला किया, पथराव किया, उस समय हमने आंदोलन भी किया था और लिखित भी दिया था। थोड़ा समय इसके ऊपर माड़ा मोटा एक्शन हुआ, फिर दब गया। क्या है, पूरे उत्तराखंड में हम ये सब काम चलाते हैं तो कभी कभी और ये बात दब सी जाती है। तो मेरा ये कहना है कि आपके माध्यम से ये बात दबे ना, इसको जागृत रखिए, इसको उजागर कीजिए। इतना हम आपसे सहयोग चाहते हैं। सुना है सरकार इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि अभी बीच में माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी की पत्नी को वोट देने को। मैं उदाहरण के तौर पे आपको केवल एक विषय बताता हूं। ऐसे दर्जनों जमीनों के मामले वहां पर हैं। ग्राम पंचायत शंकरपुर में मेंटल हॉस्पिटल वाली रोड पर 2012 में राशिद पहलवान की टीम के एक व्यक्ति जावेद अली, उसकी धर्मपत्नी के नाम पर जुबेदा खातून 1820 वर्ग मीटर भूमि खरीदी जाती है। 1820 मीटर वर्ग भूमि खरीदने के पश्चात उस 1820 वर्ग मीटर की एवज में लगभग 4000 वर्ग मीटर पर कब्जा किया जाता है। उस 4000 वर्ग मीटर को
बाहरी लोगों को लाकर बेच दिया जाता है, बसा दिया जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति यहाँ नहीं रुकता है। उसके बाद 2014 में जहां पर उन्होंने 1820 की एवज में 4000 मीटर जमीन कब्जा की थी, उससे 300 मीटर आगे जाने के बाद सरकारी भूमि पर उन्हीं कागजों के दस्तावेज लगाकर उस जमीन को पुनः बेच दिया जाता है। उसके बाद भी ये व्यक्ति यहां नहीं रुकता है। उसके बाद 2023 में वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर पुनः सरकारी भूमि कागजों में केसर जहां को बेच दी जाती है, उसकी दिशाएं सरकारी भूमि की दिखा दी जाती है और 2025 में वो केसर जहां के नाम पर उस भूमि पर कब्जा किया जाता है, जिसके उसमें अभी कुछ ग्राम प्रधान और सामाजिक व्यक्तियों ने उस पर रोक लगाने की प्रयास किया। उसमें सबसे पहले तहसील प्रशासन द्वारा दिखाया गया कि यह भूमि सही है, ठीक है। दोबारा डीएम महोदय के यहां से जांच कराई गई तो बताया गया कि यह भूमि सरकारी भूमि है, इस पर से यह अतिक्रमण हटाना आवश्यक है। लेकिन आप देखिए विकासनगर तहसील प्रशासन की उसकी कितनी पैठ है और कितनी चलती है और कितना उसका षड्यंत्र वहां पर सफल है। रातों रात एक अन्य सरकारी भूमि पर प्रतीकात्मक रूप से कब्जा कराया जाता है। अगले दिन तहसील प्रशासन आता है और उस प्रतीकात्मक कब्जे को वहां से हटा देता है और अपनी रिपोर्ट में लगाता है कि जो कब्जा किया गया था उसको हमने वहां से हटा दिया है। लेकिन जो कब्जा किया था केसर जहां के नाम पे, वो सरकारी भूमि है, मेंटल हॉस्पिटल वाली रोड पर है, उस पर अभी भी उसका कब्जा कायम है। तो आप समझ सकते हैं वो केवल अपने आप नहीं बना है, तहसील प्रशासन के द्वारा उसको बनाया गया है। कुल मिलाकर ये मामला अब सिर्फ जमीन या आरोपों तक सीमित नहीं रहा। कुल मिलाकर ये मामला अब सिर्फ जमीन या आरोपों तक सीमित नहीं रहे। कुल मिलाकर ये मामला अब सिर्फ जमीन या आरोपों तक सीमित नहीं रह गया है। ये मुद्दा अब जनसंख्यिकी, ये मुद्दा अब डेमोग्राफी, राजनीति, भ्रष्टाचार और सुरक्षा से जुड़ते ये मुद्दा अब डेमोग्राफी, राजनीति, भ्रष्टाचार और सुरक्षा से जुड़ते हुए बड़ा विवाद बन चुका है। पुलिस और प्रशासन पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वह मामले की जांच करे और साफ करे कि असलियत क्या है और चर्चित राशिद पहलवान पर लग रहे इन आरोपों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, देहरादून।